का स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। तो फाइनली हम इस फैन फिक्शन के सेकंड लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। जी हाँ, ये सिर्फ 5 पार्ट में ही बन पाया। मतलब मैंने तो सोच रही थी कि वन शॉट बना लूँ, पर वन शॉट बनाने के लिए बहुत टाइम लग रहा था, बहुत एफर्ट लग रहे थे, इतना तो मुझ पे था नहीं। तो मैंने शॉर्ट पार्ट में जब करा तो ये 5 पार्ट में ख़त्म हो गया। हो सकता है कि जब ये पूरा फैन फिक्शन ख़त्म हो जाए तो मैं सारी वीडियो मर्ज करके ऑल पार्ट इन वन वीडियो, जैसे मैं अपने बाकी फैन फिक्शंस के साथ करती हूँ, मैं वैसे डाल दूँ। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं सुने होंगे एक पार्ट, वो चाहे तो वो पूरी वीडियो भी सुन सकें ताकि। तो चलिए आज के पार्ट स्टार्ट कर देती हूँ। और आज स्टार्ट करने से पहले मुझे किसी ने बोला कि कल के पार्ट में हमें वांगजी का तो कुछ दिखाया ही नहीं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू। तो गाइज ये ना शॉर्ट फैन फिक्शन थी और मैंने ये विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखनी चाहिए थी। तो अधिकतर आपको विंग का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने ज़्यादा दिखाया था। एज अ नरेटर मैं वांगजी का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको दिखाती हूँ, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू भी बताती हूँ, उनके दिमाग में क्या चल रहा था वो बताती हूँ, स्टोरी टेलर की तरह। लेकिन अधिकतर आपको इसमें विंग की गिल्टी, विंग को कैसे उसे मतलब अपने फर्स्ट लव को समझना समझना, वो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने दिखाया। तभी तो मैंने बताया था इस मूवी का नाम माई गिल्टी लव। गिल्टी यही थी, विंग की गिल्टीनेस, विंग का वो पछताना कि क्योंकि वो वांगजी को नहीं समझ पाया, उसके प्यार को नहीं समझ पाया। तो वो ये ही था। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग गुस्सू जाना चाहता है, ये बात वो सबको बताता है। विंग अब बड़े से इस लिविंग एरिया में खड़ा हुआ है और अपने भाई बहन और जैन फैमिली को देखते हुए दोबारा से स्माइल करता हुआ बोलते हैं, अंकल मुझे गुस्सू जाना है। इस बात पे जैन फैमिली स्माइल करते हुए अपनी सीट से खड़े होते हैं और खुशी से विंग के कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, सचमुच में विंग तुम मेरी बात बिना बोले ही समझ जाते हो। तुम जैसा बच्चा मुझे हमेशा प्राउड फील करवाने से कभी रुकता नहीं है। आज भी तुमने साबित कर दिया कि मेरे बिना बोले ही मेरे मन के काम को तुमने करके दिखा दिया। अभी अब थोड़ा शौकी था, अब अचानक से यानी अपनी जगह से खड़ी होते और स्माइल कर देते, आई हम 3 दिन से तुमसे यही तो बताना चाहते थे, बल्कि अभी हम सब यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या हमें तुम्हारे गुस्सू का एडमिशन कैंसिल कर देना चाहिए। इस बात पे विंग अब शॉकिंगली सबकी तरफ देख रहा है। अब वैनली अपनी बात पूरी करते हुए बोलती है, फादर ने इस समर वेकेशन में हमारी इन छुट्टियों में हमारे लिए कल्टीवेशन स्कूल कल्टीवेशन स्कूल में एडमिशन लिया था, एक क्रैश कोर्स की तरह, ताकि हम वहाँ पे जाके कल्टीवेशन सीख सकें। फादर मदर, यहाँ तक कि तुम्हारे फादर मदर ने भी वहाँ पे कल्टीवेशन सीखी थी और इसी कारण हम वहाँ पे निकलने जा रहे थे। लेकिन तुम इतने दिन से हमसे बात नहीं कर रहे, डोर नहीं खोल रहे थे, तो हम सोच रहे थे क्या पता तुम्हें ना जाना हो। नहीं मुझे जाना है, मैं गुस्सू जाना चाहता हूँ। कब जाना है फादर, क्या हम अभी जा सकते हैं? हाँ हमें अभी ही निकलना है क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हैं। अगर हम अभी निकलेंगे तभी कल गुस्सू पहुंच पाएंगे। वैसे भी फादर ने हमें बताया है कि वो एक हिल एरिया है, वहाँ पे मतलब कोई फ्लाइट्स नहीं जाती है, बल्कि हमें ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से ऑलरेडी हम 2 दिन से अपने ट्रेन के टिकट डिले कर रहे हैं और आज हम तुम्हारा कैंसिल ही करने वाले थे। शुक्र है तुम सही टाइम पे आ गए। अब जनचा भी पीछे से बोलता है, किसी से विंग बोलता है, नहीं हम कोई टिकट कैंसिल नहीं करेंगे, जल्दी से चलो, हम मेरा सामान पैक है, क्या तुम लोग रेडी हो? चलो हम अभी निकलते हैं। विंग एकदम एक्साइटमेंट में सबसे आगे खुशी में जा रहा है। ये देख के जनचा और यानली भी शौक है, वो भी रेडी होकर यहाँ से जाने ही वाले थे, उससे पहले ही ये सब हुआ। कहीं ना कहीं विंग को लग रहा है कि किस्मत भी उसे और लंजा को मिलाने का एक चांस दे रही है, तो वो जल्दी से अपने सामान के साथ ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ता है। ट्रेन स्टेशन पे विंग को शौक लगता है जब वो वहाँ पे यानली क्या मेरा बॉयफ्रेंड जिन जुशान और साथ में वेंचिंग और वैनिंग को भी देखता है। ये सब लोग एक साथ मतलब एक तरह से कल्टीवेशन सीखने जा रहे हैं। ये देख के विंग बहुत खुश होता है, सब लोग साथ में एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे और वहाँ पे उसको उसका लंजा मिल रहा है। तो विंग की खुशी और एक्साइटमेंट कोई नहीं देख सकता। ये पूरी रात ट्रेन का ट्रैवलिंग करते हैं और मॉर्निंग में ये लोग गुस्सू पहुँचते हैं। गुस्सू एक हिल स्टेशन पे बना हुआ एक ब्यूटीफुल सा छोटा सा टाउन, जो एक बहुत ज़्यादा शांत लेकिन बहुत हाईटेक टाउन है। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी दूर हिल स्टेशन पे बना हुआ ये रेलवे स्टेशन इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से अपडेटेड होगा। यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल अप टू डेट है। टिकट कलेक्ट करना हो, बाहर निकलने की जगह हो, बड़ी बड़ी वेंडिंग मशीन्स हो, मतलब रेलवे स्टेशन के अंदर ही आप और टैक्सी बुक करने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन जहाँ पे आप होता है ना ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग कर सको, सब कुछ देख कर ये लोग शौक हैं। इतना ज़्यादा आप मतलब एक बड़े जैसे कहते हैं ना बड़े शहर के बड़े हाईटेक रेलवे स्टेशन उनको भी फेल कर दे ये छोटे से होम टाउन का ये प्यारा सा स्टेशन। कुसुम से रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते अंदर से इन लोगों ने 2-3 टैक्सी बुक कर ली थी। एक टैक्सी जिसमें यानली जिन जुशान जाएंगे, वहीं दूसरी टैक्सी में
जंचा वैनचिंग और वैनिंग जा रहे हैं। वहीं विंग तीसरी टैक्सी से अलग आ रहा है क्योंकि उसे पहले यूनिवर्सिटी मतलब इनके जो गुसु यूनिवर्सिटी या गुसु कल्टीवेशन स्कूल है उससे पहले उसे मार्केट जाना है, जो उसे रेलवे स्टेशन पे एक गार्ड ने बताया कि पास में ही यहाँ पे कैरी टाउन करके एक छोटा सा मार्केट एरिया है जहाँ पे आप हर चीज़ मिल सकती है। विंग को उसी मार्केट एरिया में जाना है कि वहीं ये लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे क्योंकि इनकी ट्रेन जो रास्ते में किसी इमरजेंसी के कारण रुक गई थी, तो इन लोगों को जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना था, इसलिए विंग के पीछे ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाते हैं। वहीं विंग बहुत आराम से वांग जी के लिए उस कैरी टाउन से बहुत सारे सामान लेके आते हैं, उसकी फेवरेट चॉकलेट, उसका फेवरेट बुके यानी फ्लावर्स, और साथ में उसके लिए एक छोटा सा सॉरी कार्ड क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वांग जी से मिलके उसे सॉरी बोलना चाहता है। ये सब चीज़ों के साथ ही वो अपने लानजान से मिलना चाहता था। वो लानजान के लिए आज मतलब एक तरीके से अपनी फीलिंग्स के साथ साथ उसे स्पेशल फील करवाना भी चाहता है, इसलिए वो वहाँ पहुँचता है। इन सब चीज़ों में विंग को काफ़ी टाइम लग जाता है। इन दूसरी तरफ लांगवांग जी अपने अंकल लान कुरैन के साथ अपने इस नए बैच को स्टार्ट होने के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। गुसु कल्टीवेशन स्कूल के बड़े से एक असेंबली हॉल को डेकोरेट किया गया है जहाँ कलरफुल अलग अलग क्लैंस के फ्लैग्स भी लटके हुए हैं। यहाँ पे इस क्लैन के अकॉर्डिंग ही इस मतलब गुसु स्कूल में लोगों को ट्रीट किया जाता है, जो कि सबको इक्वलिटी की ही किया जाता है, बट फॉर द ओल्ड कल्चर बिकॉज एक कल्टीवेशन स्कूल है इसलिए ऐसा करा जाता है। पुराने बड़े बड़े फ्लैग्स अपने अपने क्लाइंट्स के फ्लैग को लेकर यहाँ जो स्टूडेंट्स आए वो भी काफ़ी खुश हो रहे हैं। इस नए बैच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्हें लांगवांग जी पहले से जानता है। उसे जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी लिस्ट तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि ये नी क्लैन से न्यू सैन, वैन क्लैन से वेंचिंग वैनिंग और जेयांग्स क्लैन से शायद इस बार बच्चे आएंगे। वो श्योर नहीं है विंग आएगा या नहीं आएगा क्योंकि उसे अभी विंग के बारे में सोचने का मन नहीं है। वो चाहता है कि वो यहाँ पे इस समय अपने अंकल को ही सपोर्ट करे। उसके अंकल बहुत साल से उनके पुराने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। वो बड़े शहर को ना छोड़ के इसी गुशु के छोटे शहर में रह के अब तक अपने ग्रैंडफादर के वाले मतलब अंकल के ग्रैंडफादर ने जो स्कूल स्टार्ट किया था उसे रन कर रहे हैं। तो वांग जी और उसका ब्रदर अधिकतर अपने समर वेकेशंस में जब तक उसके मतलब भाई अपने कॉलेज टाइम में था तब वो और अब वांग जी अपने अंकल को हेल्प करने यहाँ आते हैं। विंग यहाँ नहीं होगा, वांग जी को पता है, लेकिन कहीं उसके मन में भी एक उम्मीद है कि शायद विंग आ जाए क्योंकि आज जियांग्स के बाकी दो लोग यहाँ जब आए तो वांग जी ने देखा अब यहाँ सब लोग आ चुके हैं। यहाँ सब लोग अब अपने अपनी फ्लैग्स के नीचे अपनी अपनी जगह लेकर खड़े हुए हैं, यानी लाइन लगा के खड़े हुए हैं और बड़े से पोडियम पे अब लान कुरैन खड़े हुए हैं। लान कुरैन सबके बीच में इंट्रोडक्शन देते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं गुसु कल्टीवेशन स्कूल में। आप सब लोग अपने अपने क्लैन से यहाँ कल्टीवेशन सीखना है, ये जान के हमें बहुत खुशी हुई। कल्टीवेशन कोई आसान एजुकेशन सोर्स नहीं होता, उसके लिए इंसान को बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है और बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। इस कुछ समय में अब थोड़ा बहुत भी अगर सीख पाए तो हमें जान के बहुत खुशी होगी। इसके बाद कुरैन अपने स्ट्रिक्ट वॉइस से सारे टीचर्स को स्टूडेंट से इंट्रोडक्शन कराते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर, जैसे कोई हिस्ट्री पढ़ाएगा कल्टीवेशन की, कोई शॉर्टमैनशिप, कोई एरोपैक्ट्रेस, मतलब जो भी कल्टीवेशन होती है उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाने कुरैन की बात कंप्लीट होती ही नहीं जब अचानक से डोर उस हॉल का डोर ओपन होता है और उसमें एकदम से विंग की एंट्री होती है। विंग को यहाँ देख के वांग जी भी शॉक है। वहीं विंग भी सबकी नजरें अपने ऊपर देखकर एम्बेरस होता हुआ सॉरी बोलता है, जिस चीज़ पे कुरैन गुस्से में उसे सबके बीच में आने के लिए बोल देते हैं। अब विंग सेंटर में बीचों बीच खड़ा है। अब कुरैन गुस्से में बोलता है तो तुम वी वुशान हो, मैंने अभी आप सबको बोला कल्टीवेशन सीखना आसान नहीं है और सबसे ज़्यादा तो कल्टीवेशन सीखने के लिए डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम कहीं से भी डिसिप्लिन का डी भी जानते हो। कहीं ना कहीं कुरैन ये टोंट मारते हुए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें विंग का ड्रेसिंग सेंस भी कुछ अच्छा नहीं लगा। विंग इस समय एक टाइट लेदर की जीन्स जो पहन के ब्लैक कलर का, उस पर टाइट एकदम से जैसे बोलते हैं ना शाइनिंग कपड़ा, उस टाइप की शर्ट ब्लैक कलर की और उस पर बड़ा सा रेड रंग का मफलर और ब्लैक कलर की लेदर जैकेट में है। कहीं ना कहीं विंग के इस ड्रेसिंग सेंस को देख के शिचैन शॉक मतलब हमारे कुरैन शॉक में उस विंग को देखते और गुस्सा करते हुए बोलते हैं तुम पहले दिन ही आके रूल्स तोड़ने लगे हो,
तुम्हें तो फर्स्ट डे ने डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़रूरी है। अभी के अभी तुम गुस्सू के 3000 रूल कॉपी करोगे। 3000 सुन के विंग के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है और ऐसा ही हाल कुछ पीछे खड़े सब लोगों का है। वहीं जंशा जो यानी के साइड में खड़े थे मन में कभी गुस्सा ही कर रहा था विंग पे कि वो लेट आया, वो तो सबके साथ आया था फिर भी लेट क्यों हो गया। वो अचानक से 3000 रूल सुन के तो घबरा जाता है। वहीं वहाँ आप कुरैन सबके बीच में बोलना शुरू करते हैं। मैं आप सबको एक पर्सन से और इंट्रोड्यूस करवाता चाहता हूँ। ये आपके स्टूडेंट काउंसलर और आप सबके डिसिप्लिनरी इंचार्ज होंगे। ये लान वांग जी हैं। वांग जी आप सबके साथ कल्टीवेशन की क्लासेस भी लेंगे और ये डिसिप्लिन में आप सब लोग हैं या नहीं इसे भी ऑब्जर्व करेंगे। वांग जी के ऊपर अब सबकी नज़र जाती है। विंग भी वांग जी को देखता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। आज उसका लंजा कितना ब्यूटीफुल और हैंडसम लग रहा है। लांग वांग जी जो आज वाइट कलर के हानफू में है, यहाँ पे सबको व्हाइट कलर के ही हानफू अब आगे पहने पड़ेंगे एज अ यूनिफॉर्म। ये बात भी अब कुरैन सबको बताते हैं। वहीं वांग जी इस वाइट कलर के हानफू के साथ साथ अपने बालों में इस वाइट कलर के फोरहेड रिबन को बांधा हुआ है जिससे उसके हल्के हल्के से बाल आगे की तरफ भी आ रहे हैं फोरहेड रिबन से थोड़ा सा अलग। वहीं वांग जी के बाल बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, मीडियम लेंथ के। वहीं विंग के बाल बहुत बड़े हैं तो वहीं विंग अब एक तरीके से वाइट हानफू में तैयार होगा। ये सोच के वांग जी को भी थोड़ा ब्लश फील हो रहा है। वहीं विंग तो वांग जी को ऐसे इंटेंस नज़रों से देख रहा है कि उसकी होगी उसे इस समय वांग जी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है कि उसकी एक तरह से नज़र ही नहीं हट रही है। वहीं कुरैन की गुस्से वाली आवाज़ फिर उसे होश में लाती है जो तुरंत उसे इस समय लाइब्रेरी में जाके रूल फॉलो करने का ऑर्डर देते हैं और वहीं वांग जी को उसे देखने का वहीं भी इस चीज़ से बहुत खुश होता है। जैक के साथ टाइम स्पेंड करने का बात करने का मौका मिलेगा। इसे वो खुशी से अपने हैंड बैग को लेकर यानी जो उसका शोल्डर बैग है उसे लेकर लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ता है। वहीं वांग जी विंग को लाइब्रेरी में लेके आता है। विंग जब देखता है कि लाइब्रेरी में अभी कोई नहीं है और ये लाइब्रेरी पुराने वाले स्टाइल की लाइब्रेरी है यानी जिसमें डेस्क नीचे लगे हुए हैं, चेयर्स नहीं है, आपको नीचे बैठ के ही पढ़ना है या पढ़ेगा। उसके बाद ये लोग वहाँ बैठे हुए हैं। वहीं वांग जी तो बिल्कुल शांति से सामने की तरफ बैठा हुआ है। वहीं विंग लंजा लंजा करके वांग जी का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। जब विंग देखता है कि वांग जी से अटेंशन नहीं दे रहा है तो वो तुरंत अपने बैग से वो कार्ड और अपने बुके और चॉकलेट लेके वांग जी के डेस्क के आगे रख देते हैं। स्माइल करके वांग जी को देखने लगता है। वहीं वांग जी विंग की तरफ शॉकिंगली और चीज़ों की तरफ शॉकिंगली देख रहा है। विंग थोड़ा सैड सा फेस या पाउटी सा फेस बना के बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें उस दिन हर्ट किया था ना, प्लीज़ मेरी सॉरी को एक्सेप्ट कर लो। ये कार्ड और ये बुके मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लाया और ये चॉकलेट ये तो तुम्हारी फेवरेट है ना, प्लीज़ लंजा क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे। विंग बहुत रिक्वेस्ट में बोला। नहीं वांग जी कुछ रिएक्ट नहीं किया था और बोलता है तुम्हें रूल फॉलो करने हैं, जल्दी से अपना पनिशमेंट पूरी करो और सारे रूल्स लिखो। जिस चीज़ पे विंग थोड़ा सा पाउटी सा फेस बनाता है और बोलता है ओ लंजा वो तो मैं कर लूँगा, 3000 है, लेकिन तुम पहले मेरा कार्ड तो एक्सेप्ट करो। लंजा ये तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट है, एक बार टेस्ट करो, तुम्हें अच्छी लगेगी है ना। विंग थोड़ा सा बात घुमाते हुए कोशिश कर रहा है कि वांग जी उसके बुके चॉकलेट या कार्ड किसी एक चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, टच कर ले, उसकी सॉरी को एक्सेप्ट कर ले। पर वांग जी कोई रिएक्शन नहीं देता और बोलता है वाह अगर तुम मुझे ब्राइब देने की कोशिश करो तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, पहले तो अपना पनिशमेंट पूरी करो। बात सुनते ही विंग जो भी स्माइल करता हुआ पाउटी करता हुआ फेस बनाते हुए विंग वांग जी को मना रहा था, उसके चेहरे पे एकदम से सैडनेस आ जाती है और वो थोड़ा सैड वॉइस में बोलता है लंजा तुम्हें लग रहा है ये सब चीज़ें मैं तुम्हें ब्राइब करने के लिए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है लंजा, मैं यहाँ से आने से पहले इन्हें अपने साथ लाया था क्योंकि मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगना चाहता था। मैं जानता हूँ लंजा मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने जिस तरीके से उस दिन तुम्हें बोला उससे तुम्हारा दिल ज़रूर दुखा होगा। मैं उस दिन से एक बार भी रात में सो नहीं पाया, तुम्हारे वो एक्सप्रेशन मुझे सोने नहीं दे रहे थे। आई एम सॉरी लंजा, गलत तुम नहीं गलत मैं था, हमेशा से मैंने ही तुम्हें हर्ट किया, हमेशा से वो मैं था जो प्यार के काबिल नहीं था। तुम तो इस दुनिया के सबसे प्यारे इंसान हो, सबसे ज़्यादा दुनिया में तुम ही प्यार के काबिल हो। एक मैं ही था जो अपनी सेल्फिश मोटो के चक्कर में अपने लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को हर्ट कर रहा था। आई एम सॉरी लंजा, मैं उस दिन के लिए हमेशा तुमसे जितनी माफ़ी मांगूंगा उतनी कम होगी। मैंने उस दिन तुम्हें बहुत गलत कहा था, बल्कि सच्ची में तो वो मैं हूँ जो उस दिन तुम्हें से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। तुम कभी भी मेरी खुशियों से जेलस या सैड नहीं होते थे, बल्कि तुम तो मेरी खुशियाँ थे। तुम तो हमेशा मुझे खुश रखने का अटेम्प्ट करते थे
और मैंने उसके बदले तुम्हें इतना गलत कहा। आई एम सॉरी लंजा। विंग अब दोबारा से वांगजी से सिंसियर आवाज़ में बहुत ज़्यादा एक इमोशनल वॉइस के साथ जब सॉरी बोलता है, तो वांगजी जो अब तक विंग की तरफ देख भी नहीं रहा था, तो नज़र ऊपर करके विंग की तरफ देखता है, तो देखता है कि विंग उसके सामने वो बुके, चॉकलेट और कार्ड लेके खड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा इमोशनल वे में उसे देख रहा है। वांगजी अब विंग की तरफ देख के उनमें से जो जो विंग ने सामान दिया है उनमें सामान को टच करता है। सबसे पहले वो उस बुके और सॉरी कार्ड को ही टच करता है और बाद में उस चॉकलेट को भी ले लेता है। जैसे विंग के मन में एक होप आती है कि शायद उसे लंजा माफ़ कर दिया, लेकिन लंजा जो लाइन्स अगली बार बोलता है उसके बाद कहीं ना कहीं विंग का दिल बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हर्ट हो जाता है। थैंक यू, तुमने मेरे बारे में सोचा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, अब तुम्हें बार बार मुझसे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिससे से विंग को महसूस होता है कि वो बहुत ज़्यादा फॉर्मली लैंजा उसके साथ फॉर्मली बिहेव कर रहा है। वो लैंजा जो हमेशा से उसका दोस्त था, कभी इतना फॉर्मल उसके साथ नहीं होता था, इस टाइप का एटीट्यूड तो वो बाकी सबके साथ रखता था, आज वैसा ही एटीट्यूड वो विंग के साथ रख रहा है। यानी जैसा वो बाकी सबके साथ बिहेव करता था, कहीं ना कहीं विंग को महसूस होता है कि अब वो वांगजी की लाइफ में बाकी सब जैसा हो गया और ये बात उसे हर्ट महसूस करवाती है। इसलिए वो तुरंत वांगजी के आगे अब घुटनों पे बैठ के एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वांगजी थोड़ा शॉक हो जाता है। लंजा प्लीज़ प्लीज़ ऐसा बिहेव मत करो। मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत स्पेशल मानते थे, लेकिन मैं ही वो समझ नहीं पाया। लेकिन अब मुझे ये चीज़ हर्ट हो रही है। जब तुम मुझे बाकियों की तरह बिहेव कर रहे हो, बाकियों की तरह ट्रीट कर रहे हो, ये चीज़ मुझे हर्ट हो रही है। आई एम सॉरी लांजान, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, पर लांजान यकीन करो मैं समझ चुका हूँ कि तुम मेरी लाइफ में बहुत स्पेशल हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा था। विंग जब ये बातें बोलता है तो वांगजी जो अब तक शांति से बैठकर विंग को देख रहा था अब वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और एकदम से उसके हाथ के वो सारे सामान भी नीचे गिर जाते हैं, जिससे विंग अब शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहा है। अब वांगजी अपनी गुस्से वाली आवाज़ में बोलता है, माना कि तुमसे गलती हुई थी और मैंने उस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ भी कर दिया है विंग, लेकिन इस तरीके की बातें तुम कैसे बोल सकते हो? तुम मुझे कैसे बोल सकते हो कि तुम मुझे प्यार करते हो या मुझे लाइक करते हो? विंग तुम्हारे लिए हर चीज़ एक मजाक होती है ना, ये भी तुम्हारा एक मजाक है। हर तरीके से मुझे मनाने की टेक्निक नहीं चली तुम्हारी, तो तुम ये बातें बोल के मुझे मनाने की कोशिश करो। माफ़ कर दीजिए विभूषण, लेकिन अब मैं इन बातों में नहीं आने वाला। मुझे पता है ये तुम्हारा हर बार की तरह कोई प्रैंक होगा या फिर तुम्हारी बात मनाने का कोई तरीका, लेकिन मैं अब इन बातों पे भरोसा नहीं करता। सच कहूँ तो अब मुझे तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं है। और ये बोलने के बाद वांगजी गुस्से में वो सारा सामान वहीं छोड़ के जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर चला जाता है। उसे इस पनिशमेंट विंग पूरी करे या ना करे उसके भी बारे में कुछ नहीं सोचना है। वो यही सोच के वहाँ से निकल गया है कि विंग हर बार की तरह किसी भी तरह से वांगजी को मनाने के लिए अलग अलग की बातें बोल रहा है। वो बिल्कुल भी विंग उसे प्यार करता है ये चीज़ फील नहीं करना चाहता। ये वहीं दूसरी तरफ वांगजी के इस रिएक्शन पे विंग अब घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके सामने वो बिखरा हुआ बुके, वो चॉकलेट बॉक्स और कार्ड पड़ा हुआ है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उसे रियलाइज़ हो रहा है कि अब वांगजी को कैसा लगा होगा। वांगजी ने जब विंग से प्यार किया और बदले में विंग से उसे प्यार का मतलब एक तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता होगा, तो वांगजी को दिल में कितना पेन होता होगा। आज उसे महसूस हो रहा है कि उसने अपने लांजान से कितनी ज़्यादा अपने आप को दूर कर लिया है, वरना उसका लांजान उसके मुँह से आई लव यू या जैसे शब्द सुन के ऐसा कभी रिएक्ट नहीं करता। सचमुच में उसके ऊपर से वांगजी पूरी तरह से गिव अप कर चुका है। पूरी तरह से वांगजी उस पे से अपना भरोसा गवा चुका है। कहीं ना कहीं ये बातें अब विंग को और ज़्यादा हर्ट महसूस करवाती है और विंग वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। वहीं अब विंग को पता चला है कि सबके रूम्स अलॉट हो गए हैं। वहीं विंग और जैंगचैन एक रूम में है, यानली और वेंचिंग एक रूम में है, न्यूसैन और वैनिंग एक रूम में है। वहीं वांगजी का इन सबसे अलग जहाँ पे ये हॉस्टल है उससे अलग एक छोटा सा अलग से अपना एक घर है, यानी उसके मदर और फादर का, जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, जहाँ जिसे जिनशी भी बोलते हैं, जहाँ पे वांगजी रहता है। विंग अब वहाँ अपने रूम में आकर काफ़ी देर तक ऐसे ही अपने बेड पर रोता रहता है, लेट कर वो सैड होता रहता है, जिससे अब जैंगचैन उसके रोने को बर्दाश्त ना करके गुस्से में उसे लात मार के बेड से उठाता है और बोलता है ये रोना बंद करो। एक लड़कियों की तरह रोने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि अच्छे से सिचुएशन हैंडल करना के बारे में सोचो। तुम्हें क्या लगा था तुम एक बार जाओगे और वांगजी के सामने बोलोगे कि आई लव यू लांजा, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तो खुशी से तुम्हें गले लगा लेगा? अरे बेवकूफ़ इंसान,
तुमने जिस लेवल का उसे हर्ट किया है, उसे तुम्हारी बातों पे भरोसा कैसे होगा? पहले तुम उसे अपने ऊपर भरोसा दिलवाओ, कोशिश करो उसका पहले की तरह दोस्त बनने का, उसके बाद धीरे से स्टेप उठाओ। ऐसे वापस आकर एकदम से आई लव यू बोलोगे तो क्या वो तुम्हें एक बार में एक्सेप्ट कर लेगा? जब यांचा विंग को ये बात बोलता है तो वो विंग जो अभी रो रहा था वो एकदम से अपने आंसू पोंछता है और कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जैंगचैन, मैंने ये बात क्यों नहीं सोची। मैं एकदम से आके अगर लंजा को ऐसे बोलूँगा तो वो मेरी बात को कैसे भरोसा करेगा? उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मैंने उस जो भी कुछ उसके साथ की फील किया है वो मैंने आज तक कभी नी मिंजू के साथ नहीं किया। यहाँ तक कि आज तक नी मिंजू को मैंने कभी कभी किस भी नहीं किया, और लंजा के साथ तो मैं, ओ प्लीज़ रुक जाओ, इससे आगे मेरे आगे कुछ मत बोलो। मैं समझ गया कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गया। अब मुझे तुम्हारी और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं सुननी है। ये काम बातें तुम न्यूज़ैन या फिर जाके वेंचिंग से या वैनिंग से करो। मेरे आगे अपने और लांगजांग के रोमांटिक मूवमेंट बताने की ज़रूरत नहीं है। बेचारा जंचा फर्स्ट डेट होता है, रूम छोड़ के चला जाता है, वो तो रूम से बाहर चला जाता है, लेकिन विंग के चेहरे पर हंसी आ जाती है। वो खुशी में अपने मन में सोच रहा है, सही बात क्या है जैंगचैन, तुमने मेरा दिमाग तो ये इस तरफ गया ही नहीं। सच में वेंचिंग के साथ रखे तुमने कुछ तो अकल आई है। अब मैं अपने लंजा को पहले अपना प्यार फील करवाऊंगा। मैं अपने लंजा को यकीन दिलाऊंगा कि मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। उसे फिर से अपने प्यार में डालूंगा और उसके बाद मैं और लंजा साथ होंगे। विंग खुशी में ये बात बोल रहा है। वो अब बिल्कुल जैसा सोच रहा है अब वो वैसा ही करना शुरू कर देता है। वांग जी उसे पूरी तरह से इग्नोर करके अपना स्ट्रिक्ट फेस लेकर क्लासेस करता है, पर विंग उसे क्लासेस में डिस्टर्ब करना और उसके अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करना नहीं छोड़ता। वो कैंटीन एरिया में जाता है, तब अपनी खाना लेके वांग जी के पास कैंटीन एरिया में जाके बैठ जाता है। वांग जी की ही प्लेट से उठा उठा के खाने लगता है। इसे वांग जी कुछ इसे रिएक्ट नहीं करे, वहीं वांग जी बल्कि उल्टा रिएक्ट करे। पहले वाले वांग जी विंग के साथ बहुत फ्रेंडली और एक तरह से कहते हैं ना दोस्त वाला बॉन्ड शेयर करता था, लेकिन अब वाला वांग जी उसके साथ बहुत स्ट्रिक्टली बहुत फॉर्मली बिहेव करता है, जिससे विंग को कभी कभी गुस्सा तो आता है, लेकिन हाँ वो कोशिश पूरी कर रहा है। यहाँ से बिल्कुल वो एंटेंड वाला टाइम आप मान लो वही वाली चीज़ है, जैसे वहाँ पे जब वो कल्टीवेशन के क्लासेस लेते थे तो विंग ट्राई करता था ना वांग जी की अटेंशन ग्रैब करना, वैसे ही वो यहाँ पे भी पूरी कोशिश कर रहा है। उसकी ये हरकतें और ये सब चीज़ देखकर जैंगचैन या न्यूज़ैन उसे उसकी मतलब टांग खींचना से बाज नहीं आते। वहीं वेंचिंग और न्याली इस चीज़ को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वांग जी को भी अब अच्छा लग रहा है उसके विंग का इस तरीके से अटेंशन ग्रैब करना। वहीं विंग भी हमेशा जब भी उसके अटेंशन ग्रैब करता है, तुम कितने हैंडसम लग रहे हो ना लंजा, तुम कितने क्यूट लग रहे हो ना लंजा, लंजा तुम हमेशा से इतने क्यूट थे ना, बस मैं ही नहीं देख पाता था। ऐसे कर करके उसे के साथ फ्लर्ट करने से भी बाज नहीं आ सकते ना आता टाइम पे। जैसे वांग जी हमेशा विंग की पसंद नापसंद का ध्यान रखना, हमेशा विंग की केयर करना, विंग के लिए चीज़ें करता था, वो सब चीज़ें अब विंग करता है। वो वांग जी से बार बार माफ़ी भी मांगता है अपनी रूड नेचर के लिए। इतना ही नहीं, एक बार किसी ने वांग जी को, किसी स्टूडेंट ने वैसे जैसे कहते हैं ना पीछे बच्चे बातें करते हैं, किसी स्टूडेंट ने वांग जी को जब हार्टलेस बोला था तो विंग को इतना गुस्सा आया कि विंग उस पर्सन को खूब पीटता है और बाद में वो जब वांग जी से रोकता है और गुस्से में पूछता है तुम क्यों लड़े, तो वांग जी के गले लग के काफ़ी देर तक घंटों तक रो के उसे माफ़ी मांगता रहता है कि उसने कितनी गलत बात लांजान को बोल दी थी। उसने चाहे वो फेक ब्रेकअप करने के लिए बोली थी, लेकिन लांजान को हार्टलेस वर्ड बोला था और उस दिन से मतलब जब किसी और ने उसके लांजान को ये वर्ड बोला तो उसे रियलाइज़ हुआ कि कितना गलत बोला था, इसलिए वो बहुत देर तक वांग जी से तब भी माफ़ी मांगता है। कहीं ना कहीं वांग जी देख रहा है कि विंग उसके लिए अब किस लेवल का प्यार करने लगा है। वो अब विंग की फीलिंग्स को समझ भी रहा है और उसे कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा है। लेकिन हाँ वांग जी अभी विंग को एकदम से माफ़ नहीं करना चाहता। वो विंग को एकदम से उन चीज़ों के लिए बुलाना नहीं चाहता जो कुछ उसके और विंग के बीच में हुआ था, इसलिए वो अपने इसी स्ट्रिक्ट फेस के साथ ही विंग को डील कर रहा है। वहीं अब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। करीबन 1.5 महीना हो गया है विंग को बार बार वांग जी को ऐसे तंग करते हुए, और कुछ दिनों में इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। ये इतने शॉर्ट ट्रेनिंग के लिए ही आए थे, इसी कारण अब विंग थोड़ा सा मुंह लटकाए हुए आज कैंटीन एरिया में बैठा है। वांग जी अभी अपने अंकल के साथ अभी यानी इनका लास्ट जब क्लास होगी उसके बाद एक बहुत बड़ा कुछ वहाँ पे अनाउंसमेंट होने वाली है, तो इसलिए अपने अंकल के साथ काम में बिजी है। वहीं विंग अब ऐसे कैंटीन एरिया में मुंह लटकाए बैठा है तो उसके सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं। अब बोलते हैं क्या हुआ विंग, तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई आज?
यार हम एक हफ्ते बाद वापस चले जाएंगे और मैं अब तक लंजा को मना नहीं पाया। अब तक लंजा पहले की तरह मुझ पे ऐसे ही गुस्सा गुस्सा घूम रहा है। अब तक मैं उसे कितनी बार प्रपोज कर चुका हूँ और वो हर बार मुझे रिजेक्ट कर देता है। सचमुच में वी ब्रदर, जितनी बार तुम रिजेक्ट हुए हो, मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी इंसान को ऐसे रिजेक्ट होते हुए नहीं देखा। कम से कम वी कौन सा तुम कम 10 या 20 बार तो रिजेक्ट हो चुके हो ना। बेचारा नहीं सर, जैसे कितना सोच के बोल रहा हो, बड़े उससे विंग की तरफ देख के बोलता है, जिसे विंग को इतनी जोर से गुस्सा आता है कि विंग नीचे से ही उसे लात मारता है, जिसे वो थोड़ा पीछे की तरफ होता है। बदतमीजी मत करो न्यूसन, तुम मुझे बताना चाहते हो कि मुझे कितनी बार रिजेक्ट हुआ? तुम्हारे हिसाब से मुझे गिनना चाहिए था मैं कितनी बार रिजेक्ट हुआ, बल्कि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए कि मैं कैसे लांजान को मनाऊँ, वो कैसे मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। ये तो तुम्हें सोचना चाहिए, क्योंकि वो तुम ही थे जब उसके प्यार को देखते नहीं थे और उसे इतना हर्ट कर रहे थे। तो अब तो ये तुम्हें सोचना चाहिए। वेंची जो उसके साइड में बैठी है उसे आग दिखाती, तुम लोग सब लोग मदद करो ना, क्यों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लांजान शायद अब मुझसे पूरी तरह से मूव कर चुका है। अब मेरा लंजा मुझे नहीं चाहता। शायद ये सच भी है। अचानक से अब बीच में जैंगचैन बोलता है, जिसे सबके ध्यान जैंगचैन पे चलता है। तुम जब बोलते हो नेगेटिव ही बोलते हो, क्यों झूठ बोल, तुम ऐसे बोलो मुझे? क्योंकि मैंने आज थोड़ा सा कुछ ऐसा सुना है जिससे शायद अब तो मुझे लगता है कि वांग जी तुम्हारे प्रपोजल को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा क्या सुना है तुमने? सबके सब एक साथ पूछते हैं। आज इवनिंग में शायद जो अनाउंसमेंट होगी उसके बाद तुम सबको भी पता चल जाएगा, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ अफवाहें पता है और मुझे पता है मैंने अगर बिना किसी सबूत के तुम्हारे आगे कुछ बोला तो बाद में वेंचिंग मुझे मारेगी। तो इसलिए तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि आज शाम को तुम्हें पता चल जाएगा कि हमेशा के लिए अब तुम लांग वांग जी को खो चुके हो। और ये बोल के जैंगचैन बड़े मस्ती से अपने प्लेट उठा के वहाँ से चला जाता है, विंग को ऐसे ही सैड और गुस्सा छोड़ के। वहीं सब लोग भी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या पता है जैंगचैन को जिसके कारण से लगता है कि अब विंग के प्रपोजल को वांग जी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहीं विंग का दिल जैसे बैठ गया, उसके दिल में इतनी शार्प पेन हुआ यही सोच के कि क्या सचमुच में अब कभी लांजान और वो एक नहीं हो पाएंगे। विंग के इस सैड फेस को देख के यानी बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ फिराती है और बोलती है, आइंग तुम आशिंग की बात ज़्यादा मत सुनो, हो सकता है वो सिर्फ तुमसे हारी टांग खींच रहा हो। तुम्हें पता है ना उसे तुम्हें परेशान करना बहुत अच्छा लगता है, तो तुम ज़्यादा मत सोचो। जब तक हम जानते नहीं कि आज इवनिंग में क्या होगा तब तक तुम कुछ भी नेगेटिव मत सोचना। जिस बात पे विंग भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। अब वो समय आ ही जाता है जिसका सबको इंतज़ार था। आज सब लोगों को एक साथ दोबारा से असेंबली हॉल में दान कुरान बुलाते हैं। वो सब के बीच में अब बोलना शुरू करते हैं। फाइनली आपका सेशन अब कुछ समय में ख़त्म होने वाला है। मुझे यकीन नहीं होता, मैं सोच रहा था कि आप इतनी जल्दी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, पर इस बार अधिकतर सारे ही स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को कल्टीवेशन सीखने में इतना मज़ा आया है। सचमुच में वी वुशियान, तुमने तो मुझे शौक ही कर दिया। मुझे लगता था कि तुम्हें कल्टीवेशन सीखना पसंद नहीं या फिर तुम उसे कभी सीख ही नहीं पाओगे, लेकिन तुमने जिस तरीके से परफॉर्म किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और मैं सचमुच में तुम्हारी इस परफॉर्मेंस को देख के तुमसे काफ़ी खुश हूँ। लान कुरान जो पूरे 1.5 महीने में हमेशा विंग पे गुस्सा करना, उसे पनिशमेंट देना, उसे नाराज़ होते रहते थे, आज वो विंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं। विंग को बहुत खुशी होती है। उसे लगता है जो उसके वो रूठे हुए इन-लॉज थे उनमें से एक तो मान ही गए। जी हाँ, अभी तक मतलब लान शिचैन तो नहीं माने, लेकिन लान कुरान ने आज पहली बार उसकी तारीफ़ करी है तो उसे काफ़ी खुशी हो रही है। लान कुरान बाकी सब लोगों की भी एक एक करके तारीफ़ करते हैं। वो यानली, जंचा, वेंचिंग, वैनिंग, न्यूसेन, यहाँ तक कि वेंचाओ और जिन जुशान, इन सब की भी बहुत अच्छे से तारीफ़ करते हैं। यहाँ पे सब ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, जैसे सबकी अच्छे से तारीफ़ हो रही है। और उसके बाद वो बोलते हैं, हमारे गुस्सू में पार्टी करना और इस सब की चीज़ों का हमें कभी शौक नहीं था और ना ही हम करते थे, लेकिन आज आप सब लोगों ने इतने अच्छे से परफॉर्म किया कि हम आप सबके लिए एक फेयरवेल पार्टी कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक आपको उसी दिन हम सुबह मॉर्निंग में सर्टिफिकेट और शाम को एक बहुत बड़ी फेयरवेल पार्टी करेंगे। ये पार्टी बहुत स्पेशल हुई होगी क्योंकि इसमें मैं आप सबके पेरेंट्स को भी इन्वाइट कर रहा हूँ। इस चीज़ से सब लोग एक दूसरे को देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। इन्हें पता नहीं था कि उस दिन इनके पेरेंट्स ही, जिस दिन इनका यहाँ पे लास्ट डे होगा उस दिन इनके पेरेंट्स ही उन्हें लेने आएंगे और यहाँ पे इस तरह की पार्टी होगी, इसलिए सब लोग खुश हो जाते हैं। वहीं आप लान कुरान अपनी बातें कंप्लीट करते बोलते हैं, आप सबके पेरेंट्स यहाँ पे स्पेशली इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि मैं अपने नेफ्यू की एंगेजमेंट उसकी पुरानी एक तरीके से फ्रेंड और चाइल्डहुड फ्रेंड से यानी लैंशी से कर रहा हूँ।
लेंशी और मेरे नेफ्यू की बहुत जल्दी उसी पार्टी में इंगेजमेंट होगी, जिसका एक तरह से विटनेस आप सब भी होंगे। कुरैन ये बोलते हुए एक लड़की को जैसे स्टेज पे आने के लिए इनवाइट करते हैं, वहीं पीछे से एक ब्यूटीफुल सी लड़की जिसने अभी लाइट ब्लू कलर का एक स्मार्ट सा लॉन्ग चाइनीज ड्रेस डाली हुई है, उसने अपने बालों को अब हाफ बन में कवर करा हुआ है। कुछ फेस बाल उसके दोनों साइड फेस पे आ रहे हैं। देखने में ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्माइल करते हुए ये लड़की बिल्कुल वांग जी के साइड में आके खड़ी हो जाती है। वहीं वांग जी भी इन्हें देख के बहुत बड़ी स्माइल करता है। वहीं एक दूसरी लड़की वांग जी के साथ में खड़ी है और वो से देख के वांग जी स्माइल कर रहा है। ये देख के विंग को दिल में बहुत शार्प पेन होता है। वहीं विंग समझ गया है यहाँ पे इंगेजमेंट की बात वांग जी और इस लड़की की हो रही है, यानी उस दिन फेयरवेल वाली पार्टी हुई है, वांग जी इस लड़की के साथ इंगेज हो जाएगा। विंग को ये बात सोचते ही अब आंखों से आंसू बहने लगे हैं। वहीं बाकी सब लोग भी विंग को इमोशनली नज़रों से देखने लगे हैं। कहीं ना कहीं जैनचन ने क्यों बोला था कि वांग जी हमेशा के लिए उसकी लाइफ से जा चुका है, उसका रीज़न यही अनाउंसमेंट थी। कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए यहाँ कोई रेडी नहीं था। वहीं विंग रुक ही नहीं पाता है, वो बाकी सबके खुशी में ताली बजाने के भी अवॉइड करता हुआ रोता हुआ उस रूम हॉल से बाहर की तरफ चला जाता है। उसके दिल में बहुत शार्प पेन हो रहा है। आज उसे महसूस हो रहा है कैसा लगा होगा लंजा को जब लंजा ने उसे और मिंजे को साथ में देखा होगा। मिंजे की उसके साथ इंगेजमेंट वाली बात जब वांग जी को विंग ने बताई होगी तो ऐसा ही शायद वांग जी को भी पेन हुआ होगा। विंग वो बातें सोचता हुआ अब अपने रूम तक दौड़ता हुआ जाता है और गुस्से में अपने रूम का डोर बंद करके अब अपने बेड पे अपने दोनों पैरों में अपना फेस छुपा के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। आज विंग को लग रहा है कि उसने ये क्या कर दिया। उसके पास उसकी लाइफ का सबसे प्रीशियस पर्सन को उसने खुद से अपनी एक ज़बरदस्ती की जिद नी मिंजे को पानी के पीछे दौड़ने की जिद में हमेशा के लिए गवा दिया। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आपको क्या लगता है क्या सचमुच में विंग ने वांग जी को हमेशा के लिए गवा दिया? और कौन है ये लेंशी जिसके साथ उसकी इंगेजमेंट हो रही है? कैसे वो वांग जी के इतने क्लोज हो गई जो वांग जी उसे देख के इतना खुश हो रहा था? ये भी आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई नो मेरे सब्सक्राइबर बहुत स्मार्ट हैं तो वो समझ चुके होंगे, पर आप में से कुछ लोग कमेंट में मुझे बता भी देंगे, लेकिन जो लोग नहीं समझे हैं उन्हें नेक्स्ट पार्ट में सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए आज का पार्ट यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट शायद इसका लास्ट पार्ट होगा। मैंने जैसे ही बताया शॉर्ट फैन फिक्शन थी तो जल्दी खत्म भी हो गई। आई होप आपको ये एक्स्ट्रा फैन फिक्शन अच्छी लगी होगी। कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अपना अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।